इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। इमरान खान को चाइनीज वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना इन्फेक्शन क्यों हो गया? यह सवाल पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया पर वहां के लोग पूछ रहे हैं। पाकिस्तान में 2 हफ्ते पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अब वहां की जनता को कोरोना वायरस से ज्यादा डर चीन में बनी वैक्सीन से लगता है। एक बड़े नेता ने तो इस वैक्सीन को फ्रॉड तक कह दिया। इमरान को दी गई चाइनीज वैक्सीन की पूरी सच्चाई क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चाइनीज वैक्सीन लगवाने के 2 दिनों बाद ही इमरान खान को हुआ कोरोना इन्फेक्शन। तो पाकिस्तान में वैक्सीन आ रही है, क्या वो गैर मेयारी है या जो टेस्ट की किट्स हैं इन पर कोई सवालिया निशान है? साइनोफार्म जो है वैक्सीनेशन, तमाम वैक्सीनेशन को 100% उनके ये नहीं है कि अगर वो वैक्सीनेशन लगेंगी तो कोरोना नहीं होगा। बात बुनियादी ये है कि वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है। लोगों को इस पर मुतमईन करें कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब लोग मुतमईन हो जाएं तो फिर हम सबसे पहले आपके साथ हैं, आप लगाएं। इमरान खान साहब को जो वैक्सीन लगी है, क्या वो जाली है, गलत है, झूठ है या गलत? इसका सवाल का जवाब मिलना चाहिए। अब पूरा पाकिस्तान चाइनीज वैक्सीन पर सवाल पूछ रहा है। लोगों को शक है कि क्या चीन की वैक्सीन में कोरोना खत्म करने की ताकत नहीं है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि इस वैक्सीन से कोरोना का संक्रमण कैसे खत्म होगा। अब आप पूरी खबर को समझिए। 18 मार्च को 68 साल के इमरान खान ने मेड इन चाइना सिनोफार्म वैक्सीन लगवाई। ये वही वैक्सीन है जिसे चीन ने पाकिस्तान को फ्री में दिया है। 10 मार्च से पाकिस्तान ने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज देने की शुरुआत हुई और सिर्फ 10 दिनों के बाद ही चाइनीज वैक्सीन की पोल खुल गई। अब सबसे पहले चाइनीज वैक्सीन पर पाकिस्तान के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान की बातें सुनिए। लेकिन बात बुनियादी ये है कि वैक्सीन लगाकर कोरोना, तो या तो वैक्सीन फ्रॉड है या फिर ये कोरोना फ्रॉड है। इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंड केस में उनको बुला लिया है और इधर वैक्सीन के बाद जो है उनको कोरोना हो गया है। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हमें। यानी या तो ये वैक्सीन फ्रॉड है या फिर वैक्सीन के अगले रोज कोरोना हो जाना, उसका मुस्बत होना, फिर ये फ्रॉड है। वहां के लोगों ने भी इसके बारे में सुना और वैक्सीन पर इमरान खान से सफाई मांग ली। ये भी बता दिया कि पहले हमारा शक दूर करो, फिर चीन से मिली वैक्सीन लगवाएंगे। लोगों को इस पर मुतमईन करें कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब लोग मुतमईन हो जाएं तो फिर हम सबसे पहले आपके साथ हैं, आप लगाएं। बड़ी उम्र के बंदों को भी लगाएं, हमें भी लगाएं। पहला फर्ज है कि शुगू को शुबात दूर करें। लोगों को अगर उनके जहन में कोई शक शुबा है तो हुकूमत का या इदारों का फर्ज है कि उस शक को दूर करना। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगे कि चीन से आई वैक्सीन में कोरोना खत्म करने की ताकत ही नहीं है। वैक्सीन मुझे ठीक नहीं मिली, इस किस्म का एक ट्रेंड बनाया गया। कुछ लोगों ने ट्रेंड बनाया नियाजी कब्र में सुकून हासिल करो, और ये टॉप ट्रेंड बना, ये PMLN के लोगों ने बनाया, उनके मीडिया सेल ने। और मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है उन्होंने बड़ा ब्रूटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को निशाने पे रखा और उनके मरने की दुआएं भी इसके अंदर की और उनसे जान छुड़ाने की कौम से दुआएं भी उन्होंने की। आज इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट ने उनकी एक लेटेस्ट तस्वीर जारी की। उन्होंने बताया कि इमरान अब अपने ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। इमरान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी कोरोना संक्रमण हो गया था। फिलहाल इमरान खान की हेल्थ रिपोर्ट कैसी है उस पर नजर डालते हैं। इमरान खान को शरीर में कमजोरी है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत बेहतर है और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि पूरा पाकिस्तान घबराया हुआ है। डर यह भी है कि इमरान के साथ मीटिंग करने वाले दूसरे मंत्रियों और आर्मी जनरल भी कोरोना से इन्फेक्टेड तो नहीं हो जाएंगे। टेस्ट पॉजिटिव आने से एक दिन पहले वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वजीर जो हैं अब वो पॉजिटिव आने वाले हैं। जबकि वजीर आजम इमरान खान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आने से 2 रोज पहले उनके मुल्की और गैर मुल्की आला ओहदेदारों ने वजीर आजम से मुलाकातें की। इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पाकिस्तान में हालात और खराब हो चुके हैं। रविवार को पाकिस्तान में 3,876 नए मामले सामने आए हैं और अब तक वहां पर 13,800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यानी वहां कोरोना पर काबू पाने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो कमजोर दिख रहे हैं और अब वहां पर दोबारा लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है।
अफसोस की बात है, जितने पब्लिक फंक्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रोसीजर्स उन्होंने फॉलो नहीं किए प्रोटोकॉल्स के, सरकारी वुज़रा हैं वो प्रोटोकॉल्स नहीं कर रहे, अपोजिशन वो प्रोटोकॉल्स नहीं कर रही। आज मरियम नवाज़ ने अपनी यूथ कॉन्फ्रेंस की, उसके भी आप इमेजेस देख रहे होंगे, अभी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। उनकी मीटिंग हुई मौलाना साहब से, उसके बाद बातचीत, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। लोग देखते हैं आप अपने लीडर्स की तरफ, जब वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, वो सीरियसली नहीं लगते, तो लोग भी सीरियसली नहीं लेते। अब जानिए पाकिस्तान में चाइनीज वैक्सीन को क्यों शक की निगाहों से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों के विशेष सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कुछ दिनों पहले यह बताया था कि चाइनीज वैक्सीन 18 से 60 साल तक के लोगों पर ही कारगर साबित होगी, जबकि इमरान खान की उम्र 68 साल है। पाकिस्तानी टीवी पर आकर एक डॉक्टर ने जो खुलासा किया, उसके बाद चाइनीज वैक्सीन पर किसी पाकिस्तानी को कभी भरोसा नहीं होगा। इस साइनोफार्म जो है वैक्सीनेशन, तमाम वैक्सीनेशन को 100% उनका ये नहीं है कि अगर वो वैक्सीनेशन लगेगी तो कोरोना नहीं होगा। अब जो साइनोफार्म जो पाकिस्तान में अवेलेबल है या यूए में अवेलेबल है, इसकी एफिकेसी रेट 80% तक है, और बाद वैक्सीनेशन जो दूसरी हैं उनका किसी का 90 है, किसी का 92% है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये मत सोचें कि अगर किसी को वैक्सीनेशन लगी तो वो 100% सेफ होगा। पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। क्या नेता, क्या आर्मी जनरल और क्या आम जनता, हर किसी के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को पहले से ही चाइनीज वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। वो हिंदुस्तान की वैक्सीन चाहते हैं, लेकिन दान में जो मिले इमरान सरकार को ठीक ही लगता है। मगर अब पाकिस्तानी आवाम को कोरोना से कम वैक्सीन से ज्यादा डर लग रहा है। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो सवाल खड़ा होता है कि जो पाकिस्तान में वैक्सीन आ रही है, क्या वो गैर मेयारी है या जो टेस्ट की किट्स हैं इन पर कोई सवालिया निशान है। इन दोनों बातों में फैसला करने से पहले ये ज़रूर फैसला कीजिए कि आपने कोरोना से कैसे बचना है, क्योंकि ना टेस्ट किट्स पर एतमाद किया जा सकता है ना कोरोना की वैक्सीन पर। मुसीबत तब बढ़ गई जब पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने भी चाइनीज वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान से इस खबर को चीन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अपनी वैक्सीन की बदनामी को देखकर शी जिनपिंग ने इमरान खान पर दबाव डाला। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने सफाई दे दी। कोई भी वैक्सीन फौरन अपना असर नहीं दिखाती, यानी कि उसकी जो अफादियत है, एफिकेसी है, जो इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत है, वो वैक्सीन की पहली डोज या डोज के फौरन बाद नहीं शुरू हो जाती। दूसरी डोज के भी 2 या 3 हफ्ते के बाद जाके जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो इस लेवल की आती है कि बीमारी से प्रोटेक्शन एक लेवल की आ सके। हालांकि इस सफाई के बाद भी लोग भरोसा नहीं कर रहे। इस समय इमरान सरकार और चाइनीज वैक्सीन दोनों मुश्किल में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सबसे ज्यादा वैक्सीन चीन से ही ले रहा है। इस महीने चीन से पाकिस्तान को साइनोफार्म कंपनी की 10 लाख वैक्सीन मिल सकती है। अप्रैल महीने में इसकी 40 लाख और डोज लेने की कोशिश हो रही है। यही वैक्सीन इमरान खान को भी दी गई थी। इसके बाद एक और चाइनीज कंपनी से 30 लाख डोज ली जाएगी। मतलब साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान को मेड इन चाइना वैक्सीन ही चाहिए। नहीं लगवानी, इसलिए नहीं लगवानी है कि भाई जब नहीं है कोरोना इतना, मैंने बताया ना, अगर 30% है, 70% हुकूमत ने अपनी तरफ से बनाया। अब अगर इन्होंने कोई किश्त देनी है बाहर की कंट्री को, तो इसीलिए इन्होंने ये सिस्टम बना रखा। लोगों को इस पर मुतमईन करें कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब लोग मुतमईन हो जाएं तो फिर हम सबसे पहले आपके साथ हैं, आप लगाएं। बड़ी उम्र के बंदों को भी लगाएं, हमें भी लगाएं। पहला फ़र्ज़ है कि शुगू को शुबात दूर करें। लोगों को अगर उनके जहन में कोई शक व शुबा है तो हुकूमत का या इदारों का फ़र्ज़ है कि उस शक को दूर करना। पाकिस्तान जिस साइनोफार्म वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ समय पहले चीन की वैक्सीन एक्सपर्ट ताओ लीना ने उसके बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें लिखा था, साइनोफार्म दुनिया की सबसे घटिया वैक्सीन है। इसके 73 साइड इफेक्ट्स हैं। इसे लगाने के बाद ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगता है, नजर धुंधली होने लगती है, स्वाद चला जाता है और यूरिन इन्फेक्शन जैसी गंभीर दिक्कतें हो जाती हैं। जब ताओ का पोस्ट वायरल हुआ तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने पहले उस पोस्ट को डिलीट करवाया और फिर सोशल मीडिया पर ताओ से माफी भी पोस्ट करवाई। चाइनीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखकर पाकिस्तानी जनता ने इमरान से कहा, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इंडिया से अच्छी कोरोना वैक्सीन ही ले लो।
भारत भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान से ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप लगता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है और लेनी चाहिए, तो आई थिंक कि हमारी कंट्री का जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर वैक्सीन आ रही है तो ले लेनी चाहिए। पिसते हम लोग हैं दरमियान में, ये बात इंडिया की आवाम भी और हम लोग भी। जो भारत हमें वैक्सीन दे रहा है, अब भारत के इस इकदाम को किस नज़र से देखेंगे? ठीक है, अगर वो दे रहे हैं तो उनको दे देनी चाहिए, ले लेनी चाहिए हम लोगों को। देखिए, मेडिसिन तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, अगर उनकी वैक्सीनेशन अप्रूव हो जाती है यहाँ से टेस्टिंग में, फिर इससे हमें नहीं कंसर्न करना चाहिए आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है। हालांकि इंडिया से वैक्सीन मिलने के बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी चीन जाना चाहे तो उसे चाइनीज वैक्सीन ही लेनी होगी। चीन की सरकार ने पाकिस्तान सहित 20 देशों के लिए वीजा के साथ चाइनीज वैक्सीन की शर्त लगा दी है, यानी पाकिस्तान के लोग चाहकर भी चाइनीज वैक्सीन से दूर नहीं भाग सकते। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह है खुद इमरान खान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।